हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो नरेशन का जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। जो भी शेष कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे और आने वाली जितनी भी अपनी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को हम फाइट करेंगे। किसी भी कंडीशन के ऊपर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको इतने फाउंडेशन जो है आपका इतना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ तैयार करवाया जा रहा है कि बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेंगे। और जो स्टूडेंट आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ठीक है, तो देखिए हम नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन का बेसिक जो नॉलेज है, जो इसकी सिंपल जो जनरल जानकारियां हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने जान ली थी। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, इसके रूल पढ़ लिए थे। सिंपल जो सेंटेंस था वो अपना चल रहा था। एक सिंपल सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, अभी मैं केवल और केवल चेंज करना बता रहा हूं। उसके बाद आने वाली जो अपनी क्लास होगी उसमें आपका फाउंडेशन तैयार किया जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से सोल्व आउट किया जाता है। तो देखते रहिए अपने इस वीडियो को। देखिए, सिंपल जो सेंटेंस है उसको हम लोगों ने सोल्व आउट कर लिया था और लगभग लगभग इसकी संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। लेकिन देखिए, अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं। एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही said we must respect our elders। दूसरा सेंटेंस लिखा, he said we are mortal। देखिए, इस प्रकार के यूनिवर्सल ट्रुथ, जो शाश्वत सत्य, कोई भी प्रोवर्ब आती है या किसी प्रकार का एक ऐसा सेंटेंस या आपके सामने दिया हुआ है जो ये वी है, संपूर्ण उन लोगों के लिए बताया जा रहा है। वी यहाँ पर उन संपूर्ण लोगों के लिए बताया जा रहा है जो मॉर्टल है। तो ऐसे स्थिति में चाहे कोई भी ट्रुथ हो, चाहे कोई भी प्रिंसिपल हो, चाहे कोई भी प्रोवर्ब हो, वहां पर इस प्रकार के सेंटेंस में यहां से लेके यहां तक ये पास्ट टेंस होने पर भी हम उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए, मैं इस सेंटेंस को यदि सोल्व आउट करता हूं तो मेरा आंसर यही बनेगा। यहां तक जनरल जानकारी थी, मैंने लिख दी ही सेड दैट। उसके बाद एज इट इज आपको लिखना होगा, we must respect our elders। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, he said that we are mortal। देखो, मैंने न तो प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन किया, न मैंने कोई टेंस से संबंधित परिवर्तन किया, अर्थात मैंने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया, कोई चेंज इसमें नहीं किया। तो आप भी ध्यान देना, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई प्रिंसिपल हो या कोई भी प्रोवर्ब हो, कहावत हो, लोकोक्ति हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। उसको एज इट इज इन्वर्टेड कोमा तक जो उसमें चेंज होने वाला है वो चेंज करेंगे और उसके बाद जो आरएस है उस आरएस रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यानी आप जो यहाँ पर नियम पढ़ रहे हो, जो रूल पढ़ रहे हो, वो यह है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और प्रोवर्ब वाले यदि सेंटेंस आ जाते हैं तो उनमें यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये था हमारा सिंपल का शेष बचा पार्ट। अब देखते हैं आगे। कल हम लोगों ने देखा, जिस स्टूडेंट ने कल की क्लास मिस कर दी वो इस वीडियो के एंड होने के बाद वो जो क्लास है वो जरूर देखें, क्योंकि पूरी क्लास जो देखने पर ही आपको समझ में बैठेगा। देखिए, अपन नरेशन में कौन कौन से पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सिंपल ऑलरेडी अपन लोगों ने पढ़ लिया, सिंपल अपन लोगों ने तैयार कर लिया। उसके बाद में अपन देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस।
उसके बाद में हम तैयार करेंगे यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव के बाद में आपका जो चौथा टाइप रहेगा वो है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव के बाद आपका जो 5 टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी। इस तरीके से 5 प्रकार के जो नरेशन है वो हम यहां पर पढ़ेंगे। सिंपल ऑलरेडी आपका हो चुका कंप्लीट। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव नरेशन। देखिए इंट्रोगेटिव नरेशन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो सभी हम देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इंपेरेटिव, उसके बाद पढ़ेंगे ऑप्टेटिव और उसके बाद पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, और उसके बाद में जो होगा वो अदर होगा। ठीक है, जो किसी भी जो रूल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, वो आपका एक फिक्स सेंटेंस होगा, उसको वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ये हैं आपके टोटल 6 टाइप आपको तैयार करने हैं। जो फर्स्ट टाइप आपका तैयार हो चुका। अब देखते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखना एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको बारीकी से देखें, समझें। इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीन होता है प्रश्नवाचक वाक्य। आपको पता है कि प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है वो 2 तरीके से बनते हैं, एक HV से स्टार्ट होने वाला और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, और दोनों के ही अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। कंफर्म, बात को समझना। एक HV से स्टार्ट होता है, एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है, और दोनों के अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। अब यहां पर ध्यान से समझना, ये जो मैंने प्रोसेस बताई ये आपकी यहां पर RV आएगी, मान लीजिए ये इन्वर्टेड कोमा, ये आपका RS आएगा। ध्यान से समझना, RS आपका HV से शुरू होगा, RH आपका WH वर्ड से शुरू होगा, और इस RS में ही क्या क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ होगा, तो ही हम उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ है तो वह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी होगा उसमें डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह देखने को मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, उस एग्जांपल को समझना। यहां पर कोई भी एक एग्जांपल मैंने लिखा, सी said to me are you a student। ये एक मेरा एग्जाम्पल था, ये मेरा एक एग्जाम्पल है। इसको देखना, ये आपका RS है, ये आपका इन्वर्टेड कोमा है, ये आपका RV है। समझना, ये आपका RV है, ये इन्वर्टेड कोमा है, ये आपका RS है। बात को समझना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, और देखिए HV से या WH वर्ड से शुरू होगा, तो यहां पर HV से सेंटेंस शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी, जो RV दे रखी है, रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, उसको सोल्व आउट करने का। तो ध्यान से देखना, एक बार सुनना ध्यान से। यहां पर यदि से आ जाता है, सेज आ जाता है, ठीक है, यहां पर से टू आ जाता है या सेज टू आ जाता है, तो हम यहां पर जो आंसर बनाएंगे वो क्या बनेगा, ये तो आस्क और आस्क फॉर्म में चले जाएगा, और यहां पर सॉरी से टू है, ये यहां पर टोटल आस्क या आस्क फॉर्म में चले जाएगा, और जो यहां पर मैंने कहा ये भी इसी फॉर्म में जाएगा। यदि आपके लिखा हुआ है सेड या सेड टू, तो ये दोनों आपके आस्क फॉर्म में जाएंगे। बात को समझना, चाहे से हो चाहे सेज हो, चाहे से टू हो चाहे सेज टू हो, दोनों ही कंडीशन पर वो क्या बनेगा, यदि एस लगा हुआ है तो आप भी एस लगाओगे, यदि एस नहीं लगा हुआ तो आप एस हटा दोगे, यानी आस्क और आस्क बनेगा, चाहे टू लगा हुआ हो चाहे न हो। यहां भी चाहे टू लगा हुआ हो चाहे न हो, क्या बनेगा उसका, आस्क्ड ही बनेगा। ये तो थी आपकी RV, कितने रुपए में आ सकती है, 1 2 3 4 5 6
6 टाइप की आपकी आरवी हो सकती है। यदि से है तो भी आस्क, सेज है तो भी आस्क, यदि से टू है तो आस्क, यदि सेज टू है तो आस्क। यदि इधर एस लगा हुआ है तो उधर भी एस लगाएंगे, एस नहीं लगा हुआ तो इधर एस नहीं लगाएंगे। ये आपकी आरवी मैंने बता दी। अब देखते हैं सेकंड, यानी आरवी को चेंज करने वाला रूल मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रूल अब इसका क्या हो जाएगा समझना। फर्स्ट रूल हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको, से, सेज टू, से टू और सेज, इसको चेंज करेंगे अपन आस्क, आस्क में, ठीक है। सेड और सेड टू, इसको चेंज करेंगे अपन आस्क्ड में। ये तो हो गया इसका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, अब उसके बाद में देखते हैं सेकंड रूल की तरफ चलेंगे। इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान के ऊपर या तो इफ लगाओ या वेदर लगाओ, या तो इफ लगाओ या वेदर का यूज करो, ठीक है। या तो इफ का यूज करो या वेदर का यूज करो। देखिए नेक्स्ट, इन्वर्टेड कोमा के ऊपर या तो इफ लगाओ या वेदर का यूज कीजिए। अब उसके बाद में देखिए, बात को समझना, यदि आपका सेंटेंस कब एचवी से शुरू है तो ही आपको क्या करना है, इफ या वेदर का यूज करना है। बात को समझना, यदि यहां सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तभी आपको ये इफ या वेदर में से कोई भी एक यूज में लेना है। यदि आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है तो WH से शुरू होने पर वह WH वर्ड ही कनेक्टिंग वर्ब का काम करेगा। यहां WH वर्ड आ जाएगा ना, यहां पर कोई भी, जैसे वॉट आ गया, वाई आ गया, वेन आ गया, विल आ गया, विच आ गया, सॉरी, तो ऐसी स्थिति होने पर ध्यान देना, यहां पर कनेक्टिंग वर्ब ये WH वर्ड ही उस कनेक्टिंग का काम करेगा। यहां पर इफ और वेदर यूज में नहीं लेंगे। कौन? देखिए, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ और वेदर कब काम में लेंगे, जब आपका एचवी से सेंटेंस शुरू हो। और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर अपन WH वर्ड काम में कब लेंगे, जब आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो। ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस यदि WH वर्ड से शुरू होता है तो ये WH वर्ड ही आपके इफ और वेदर का काम करेगा, यानी कनेक्टिंग वर्ब का काम करेगा। समझ में आ गई बात। शेष नियम यथावत रहेंगे, यानी टेंस से संबंधित नियम जितने भी है, प्रोनाउन से संबंधित नियम रहेंगे, ये सभी रूल क्या रहेंगे आपके, यथावत रहेंगे, यानी आपको यहां पर उसको यूज में लेना होगा। ये थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आगे। अब देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को सोल्व आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितने एक्सरसाइज सोल्व आउट करोगे उतना ही आपका जो है टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा। यहां पर ध्यान से देखना है, सी को मैंने सी लिख दिया, सेड टू, अब यहां आया अपने सामने क्या, सेड टू। अब देखिए, अपने पास रूल में था सेड या सेड टू होने पर किस में चेंज करेंगे उसको, आस्क्ड में। तो यहां पर मैंने चेंज कर दिया आस्क्ड, उसके बाद में मी। अब देखिए, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर अब आरवी जो आरएस है वो यदि एचवी से शुरू है तो यहां पर क्या आ जाएगा, इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने ले लिया यहां पर इफ। अब ये कनेक्टिंग का काम कर रहा है, तो कनेक्टिंग का काम कर रहा है तो यहां पर हम किसी भी प्रकार की आगे एचवी नहीं देंगे। इस कनेक्टिंग वर्ब के बाद में आपको आगे आने वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, देखना, देखिए यू, और यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस आरवी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है यहाँ पर, मी, ऑब्जेक्टिव केस है, लगानी क्या है इसकी, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस के लिए क्या बन जाएगा, आई। कंफर्म क्या हो जाएगा, सी आस्क मी इफ आई। उसके बाद में देखिए, इज आर एम, अब सब्जेक्ट के बाद में तो एच आनी चाहिए ना, तो इसके बाद में देखिए यहां पर कनेक्टिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में एचवी होगी, उसके बाद में एमवी होगी, और उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है वो हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको इस आगे तैयार करना है। तो इफ के बाद में आई, आई के बाद में एचवी, इज आर एम होता है।
अब इज आर एम होता है तो किसमें चेंज करेंगे उसको? चेंज तो होगा टेंस से संबंधित, क्योंकि इधर पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस है तो यहां पर टेंस से संबंधित परिवर्तन डेफिनेटली होगा। तो आ गया इज आर एम होने पर उसको वोज वर्ब में चेंज करते हैं, तो आई के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? वोज का। ठीक है, उसके बाद में आई वॉज ए स्टूडेंट, अब यहां पर HUMV एक ही है। ठीक है, ये बना दिया, ये आपके सेंटेंस का क्या हो गया? आंसर हो गया। सी सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, आंसर बन जाएगा सी आस्क मी इफ आई वॉज ए स्टूडेंट। इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। उतार लीजिए। एक सेंटेंस और सोल्व आउट करेंगे इसका, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सेंटेंस है ये। ठीक है, आई सेड टू माई वाइफ, आई सेड टू माई wife, I said to my wife, what are you doing today? What are you doing today? ये आपका सेंटेंस है। आपको कह दिया जाए कि ये आपका डायरेक्ट का है। क्यों डायरेक्ट का है? क्योंकि इन्वर्टेड कोमा है। आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट। तो देखिए, जब मैं इसका इनडायरेक्ट तैयार करता हूं, ध्यान से देखना, सबसे पहले मुझे इसकी आरवी सोल्व आउट करनी है। तो सेंटेंस में देखा WH वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सेड टू को किसमें चेंज करना होगा? आस्क्ड में। यहां तक कहानी समझ में आ गई। उसके बाद में जो भी इसका ऑब्जेक्ट है वो प्रिपेयर कर दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई आस्क्ड माय वाइफ। अब यहां पर देखिए, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे? इफ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां तो क्या आ गया? WH वर्ड आ गया, और जहां WH वर्ड रहता है वहां पर वो WH वर्ड ही किसका काम कर रहा है? कनेक्टिंग का काम करेगा। तो मैंने इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किसको लगा दिया? इस वर्ड को लगा दिया। किसका काम कर रहा है? कनेक्टिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब ये जब कनेक्टिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये जब कनेक्टिंग का काम कर रहा है, तो मुझे एक बात बताना, यहां पर इसके बाद में क्या आना चाहिए? वही सब्जेक्ट HUMV आनी चाहिए। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में क्या है? यू। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? माई वाइफ। माई वाइफ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां क्या आ जाएगा? माई वाइफ के लिए सी। ठीक है, क्या आ जाएगा? माई वाइफ के लिए सी। माई वाइफ, मेरी पत्नी, जो अब क्या है? ये लेडी है, तो इस स्थिति में क्या जाएगा? यहां पर सी। अब उसके बाद में देखिए, यहां पर है इज आर एम, तो इज आर एम के लिए क्या जाएगा? वॉज। ठीक है, उसके बाद में डूइंग, क्या जाएगा? डूइंग। सी वॉज डूइंग, और उसके बाद में टुडे का क्या बन जाएगा? दैट डे। टुडे का क्या बन जाएगा? दैट डे, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह हटा दिया जाएगा। ध्यान से देखना, पैसिव वॉइस में तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रहता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपका यहां से हट जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। समझे? इस तरीके से आपको सेंटेंस प्रिपेयर करना है। देख लीजिए, कहीं भी समझ में नहीं आया है तो तुरंत प्रभाव से आप पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, आगे एक दो एग्जांपल और सोल्व आउट करते हैं। जितने एक्सरसाइज सोल्व आउट करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा है यहां पर, सी सेड who went there, ये क्वेश्चन आ गया। who went there, who went there, क्वेश्चन ये है। बना दीजिए इसका आंसर। एक क्वेश्चन ये है, he said to me, what are you doing now, एक क्वेश्चन ये है। थर्ड, उसके बाद में लिखो आप थर्ड को, he said to me, when will you return, इस तरीके से क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सोल्व आउट करना। समझ में नहीं आए तो जरूर आप कमेंट में कहना, सोल्व आउट करवा देंगे। ये दोनों मैं आपको सोल्व आउट करवा देता हूँ। थोड़ा सा इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लगाना है, जो आप कल वाली क्लास में इसको सोल्व आउट करवा दूंगा। आप एक्सरसाइज करना, क्या आंसर बनता है इसका जरूर आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। देखिए इस सेंटेंस की बात करते हैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है। दूसरा है ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। देखिए पहले इसी सेंटेंस को सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखा व्हेन WH वर्ड है, तो यहाँ पर सेड को क्या बना देंगे, आस्क्ड। फिर उसके बाद में मी, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर ये WH वर्ड ही कनेक्टिंग का काम करेगा, तो मैंने व्हेन को व्हेन लगा दिया। अब व्हेन के बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। यू जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या बना दिया जाएगा इसका, आई, ठीक है। अब देखिए विल को क्या बना देंगे, वुड, ठीक है। उसके बाद में और रिटर्न, ये लो जी, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह हट जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। और ये भी इसी तरीके से बन जाएगा, ही आस्क्ड मी, ये आप कनेक्टिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई आ जाएगा। फिर इजारेम को वॉच में चेंज करेंगे, और डूइंग और नाउ का देन। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सेंटेंस आप खुद करना, इसका आंसर मैं कल आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं। अब आगे बात करते हैं, हमारा सेंटेंस होगा वो होगा इंपेरेटिव। सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस आपके कुछ अपने अलग टाइप्स रखता है। देखिए सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है आपका V1 से स्टार्ट होने वाला। सेकंड जो इसका टाइप रहेगा वो डोंट से स्टार्ट होने वाला। थर्ड जो इसका टाइप रहेगा वो है प्लीज या काइंडली वाला। देखते हैं, तीनों ही टाइप से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीनों टाइप्स को जो इसका फाउंडेशन जो रूल है, उन रूलों के माध्यम से हम इन्हें पढ़ेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सिंपल भी है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आप इसके पते के कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो मैं कहता हूं आप इसमें न तो इनमें कंफ्यूज होंगे, और आने वाले क्वेश्चन को आप नैनो सेकंड में ही सोल्व आउट कर देंगे। चलो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं V1 सेंटेंस की। देखिए V1 सेंटेंस क्या है, देखिए इसको, बड़ा सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले बात करते हैं V1, अर्थात V1 है क्या। देखिए मैंने कहा ये आपका RV है इन्वर्टेड, ये आपका RS है इन्वर्टेड। अब जो आपका V1 है, ये V1 कहां है, आपका RS क्या है, यदि V1 से शुरू है, आपका RS यदि V1 से शुरू है, तो हम यहां पर किस प्रकार के रूल को फॉलो करेंगे, V1 वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो देखिए V1 वाले जो जितने भी रूल्स हैं, या इसका बनने वाले जितने भी सेंटेंस है, वो किस तरीके से बनते हैं आप देखना। मैंने लिखा है यहां पर, ही सेड टू मी सिट डाउन, ठीक है। या इससे भी सिंपल, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये सिंपल सा सेंटेंस है आपके सामने, इसको सोल्व आउट करेंगे। ही सेड टू मी ओपन द डोर, इस प्रकार के सेंटेंस को सोल्व आउट करने के लिए आपको पहले तो ये देखना होगा कि सेंटेंस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सेंटेंस V1 से शुरू है, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो V1 टाइप वाला है, क्योंकि इसका RS V1 से स्टार्ट है। अब देखिए जो इसका आंसर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहां ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। यहां पर यदि आपके आता है से, या यदि आपके आता है सेज, यदि आपके आता है यहां पर सेड टू, या यदि आता है आपके यहां पर सेज टू, सुनना, ठीक है। अब यहां पर ये आने पर आपके जो आंसर बनेगा वो ऑर्डर वाला फॉर्म चले जाएगा। एस है तो इसके भी यहां एस लग जाएगा। यदि किसी प्रकार की एडवाइस है तो एडवाइस एडवाइसेस हो जाएगा। यदि मान लीजिए ऑर्डर्ड है, एडवाइस है, तो आप ऑर्डर्ड और एडवाइस में से जो कोई भी उचित आपको लगे, आप सेज या सेज टू को ऑर्डर एडवाइस में चेंज कर दें। समझना,
यदि यहां पर सेड या सेड टू है तो आप उसे ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में चेंज कर दें, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में उसे चेंज कर दें। इस बात को विशेष ध्यान रखना। और यदि आपको न पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एडवाइस है, तो आप वहां आस्क भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात को समझना। यदि ये यहां चलता है तो ऑर्डर और एडवाइस में आप आंसर दो। यदि आपको पता नहीं चले कि क्या ऑर्डर है कौन सा एडवाइस में है, तो आप उसको आस्क फॉर्म में आंसर दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखते हैं। यहां पर सेंटेंस को देखते हैं, इसको सॉरी ये तो आपका पहला रूल हो गया जो आरवी का था। इन्वर्टेड कोमा सेकंड है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान के ऊपर किसको यूज में लाना होगा? टू कनेक्टिंग वर्ब काम में आएगी। इन्वर्टेड जो कोमा है उसके स्थान पर यहां आपको क्या लगाना है? टू, और शेष बचे सेंटेंस को उतार देना है। अब देखना यहां पर टेंस से संबंधित चेंज तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस V1 से शुरू है और टेंस से संबंधित परिवर्तन कब होगा? जब सेंटेंस में HV हो। तो यहाँ तो HV तो होगी ही नहीं, तो टेंस से संबंधित परिवर्तन तो यहाँ नहीं होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको जो चेंज करना है वो यहाँ पर एक तो सेड या सेड टू को या सेज वाली फॉर्म को आप चेंज करें और एक इसको चेंज कर दें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके सेंटेंस में कहीं गलती होने के चांस नहीं है। आप केवल आरवी में इसको चेंज कर दें और इन्वर्टेड कोमा को यदि आप चेंज कर देते हो तो आगे आपको किसी भी प्रकार की यहां पर जो रॉन्ग पोजीशन है वो क्रिएट ही नहीं होगी। देखिए इसमें तो आपने ये सब समझ गए कि इसको किसमें, जैसे ईडी फॉर्म लगा हुआ है तो ऑर्डर्ड एडवाइस आस्क में चेंज कर दो। यदि यहाँ ईडी फॉर्म नहीं है, प्रेजेंट में है, तो इसको प्रेजेंट में चेंज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके आपको टू का यूज करना होगा। अब देखते हैं आगे, इसी जो सेंटेंस है उसको सोल्व आउट करते हैं अपने इन जो दो नियम बता रखे हैं आपको, इनके माध्यम से। प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन आपको करने हैं। प्रोनाउन से संबंधित नियम यथावत रहेंगे। प्रोनाउन वाला यदि कोई भी पार्ट यहां पर आ जाता है तो उसको डेफिनेटली आप चेंज करोगे। ठीक है, यहां पर देखिए ही, अब यहाँ ओपन द डोर, मैं तो डायरेक्ट ये कहूंगा कि ऑर्डर दिया जा रहा है, सपोज दैट मान लीजिए, तो मैंने कर दिया, मुझे लगा ऑर्डर्ड है तो मैंने ऑर्डर्ड कर दिया। यदि आपको नहीं पता लगे तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, टू का यूज करना है, यहां भी मैं टू का यूज कर दूंगा। उसके बाद में लिख देंगे ओपन द डोर, ओपन द डोर। आपके दोनों ही सेंटेंस एकदम करेक्ट हैं, किसी प्रकार की कोई इसमें त्रुटि नहीं है। सेंटेंस को मैंने बनाया, सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड किया, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, यहां पर लिखा मैंने ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। हो सकता है ही एक बड़ा प्रश्न है, यहां पर कोई भी एक अधिकारी और अधिकारी जो है छोटे पर्सन को एडवाइस कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है कि दरवाजा खोलिए, तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर ऑर्डर्ड बना दो। यदि आपको पता ही नहीं चले कि मैं कहाँ ऑर्डर्ड करूं कहाँ एडवाइस करूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहां आस्क कर दो, आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को सोल्व आउट कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। V1 जहां तक मैं जानता हूं समझ में आ गया होगा। यदि और भी इसमें कोई किंतु परंतु होता है तो आप कमेंट में डालिए, सॉल्व करेंगे इसको और। ठीक है, देखिए डोंट सेंटेंस सेकंड पार्ट है इसका इंपेरेटिव का। यदि डोंट से सेंटेंस शुरू हो जाए तो कैसे चेंज करेंगे इसको? देखिए मैंने दिया यहां पर सेंटेंस, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलिए। ठीक है, ये सेंटेंस था आपका। अब इस सेंटेंस को जब मैं सोल्व आउट करूंगा तो देखिए क्या होगा। यहां पर आपको बताया था मैंने पहले ही, यदि आपको पता चल जाए तो ठीक है, नहीं पता चले तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी फिलहाल यहां पर आस्क लगा देता हूं मी। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर जब नोट आ जाता है, बात को समझना, दो तरीके से बनाऊंगा मैं इसको। यहां यदि नोट आ जाता है, यहां यदि नोट आ जाता है, डोंट ये डू के साथ में डोंट बन करके आता है, तो यहां पर नोट आपको टू से पहले लगाना होगा। ये जो नोट लगाया मैंने इसका लगा दिया और टू से पहले लगा दिया। अब मैं इस डोंट को यहां से हटा देता हूं और आगे जो भी इसके लिखा हुआ वो लिख देता हूं ओपन द डोर। बड़ा सिंपल सेंटेंस है भाई, समझ लो इसको। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, डोंट को आपको हटाना होगा और जो टू लिखा आपने कनेक्टिंग लिखी इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, उससे पहले नोट लगा दो।
ठीक है, यहाँ डोंट होने पर, और टू के बाद में डोंट को हटा देंगे तो बाकी शेष बचेगा वो इसके लास्ट में अपन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना नेक्स्ट, अब एक ही आता है कि सेड या सेड टू को फॉरबेड में भी चेंज किया जाता है, तो मैंने इसको कह दिया ही फॉरबेड मी। अब यहां इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, टू का यूज करना है, और डोंट को हटा देंगे और डोंट के बाद में जो भी होगा उसे लिख देंगे ओपन द डोर। ये दोनों सेंटेंस आपके एकदम करेक्ट है, ठीक है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है। फॉरबेड में चाहो तो फॉरबेड, यदि आप फॉरबेड करते हो तो आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप फॉरबेड नहीं करते हो तो आपको यहां पर नोट लगाना होगा। नोट कहां लगाना होगा, ये बात आप गोल के पी जाना कि नोट मुझे हमेशा कनेक्टिंग वर्ब से पहले लगाना है, अर्थात टू से मुझे पहले यहां नोट लगाना है। ये गोल के पी जाओ, इसका सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है। और यदि आप फॉरवर्ड वाला करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉरवर्ड वाला भी कर दो, फॉरवर्ड में आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर दो, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे टू लगा दो, डोंट को हटा दो, और फिर जो शेष सेंटेंस बच गया उस सेंटेंस को यहाँ टू के बाद में लिख दो। ये थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो किसका था, डोंट का। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट, प्लीज या काइंडली सेंटेंस। आगे थर्ड टाइप है इसका, प्लीज या काइंडली वाला सेंटेंस। देखिए मैंने लिखा है यहां पर, ही said to me, please open the door। देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में जो प्लीज या काइंडली वाला है उसमें रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली से ही शुरू होगा। उसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या है, प्लीज या काइंडली से शुरू होगा। और ऐसी स्थिति बनने पर अपन सेड टू को, बात को समझना, चाहे से हो, चाहे से टू हो, चाहे सेज हो, चाहे सेज टू हो, ये कौन सी फॉर्म में जाएगी, रिक्वेस्ट फॉर्म में। एस लगा हुआ है तो आप भी एस लगा दीजिए, न लगा हुआ है तो आप भी मत लगाओ, ठीक है। और यदि सेड या सेड टू आया हुआ है तो इसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। इन्वर्टेड, दूसरा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, लेकिन प्लीज और काइंडली हटा देंगे। अब यहां से आपका प्लीज और काइंडली जो है हट जाएगा। तो अब इस जो सेंटेंस, इसका मैं आंसर बनाना चाहूं तो मेरा आंसर बनेगा, ही रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद में देखिए यहां पर इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू, प्लीज या काइंडली यहां से हटा दिया जाएगा, और टू के बाद में क्या हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है सेंटेंस बना लोगे, किसके, प्लीज या काइंडली के। देखो ज्यादा इसमें विचार लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेड या सेड टू आएगा, रिक्वेस्टेड में जाएगा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे वही टू, यानी इंपेरेटिव में टू आएगा कंफर्म। इंपेरेटिव सेंटेंस में 200% आएगा। जब जब भी आपको कनेक्टिंग का यूज करना है, आप कनेक्टिंग जो है क्या लगाओ, टू का यूज कीजिए। जैसे हमारा जो वीडियो है एयरफोर्स है, नेवी है और एनडीए है, इनके लिए तो ये मान लेना इंग्लिश की जान है। इससे परे कुछ भी नहीं होगा जो हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको एयरफोर्स, नेवी और एनडीए की एग्जाम पास करनी है तो डेफिनेटली आपको इस प्रकार की वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट दिमाग में शोल आउट करना ही पड़ेगा। आज के लिए हम इतने यहीं पर छोड़ते हैं इसको। आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें अदर जो टाइप बचे हैं, जैसे ऑप्टेटिव बच गया, एक्सक्लेमेटरी बच गया, और इनके शेष सभी के जो एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस सेट है, वो हमारी शेष रहेगी। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम और भी अच्छे कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।